वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें यूके में कैसे फंसना है घर लेके, यहाँ ही के ही कैसे होके रह जाना है, कैसे अपने पैर पे मारनी है कुल्हाड़ी ताकि तुम ना तो वापस जा सको अपने कंट्री में ना यहाँ रह सको चैन से। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो 5-10% अपनी जो सेविंग्स है उसमें से रख लो अलग, जो चढ़ावा चढ़ाएंगे हम घर लेते टाइम। ठीक है, अब अगर तुमने फंसने का सोच ही लिया है और फंसने का भी ऐसे सोचा है कि तुम्हारा आईएलआर 3 साल का ही है, सॉरी तुम्हारे पास वर्किंग राइट्स अभी 3 साल के ही हैं, और उन्हीं 3 सालों में तुमने एक दूसरे को देखते हुए कि मेरे तो दोस्त ने घर ले लिया, तुमने भी घर लेना है, तो उस चक्कर में तुमने फंसने का जो डिसीजन लिया है तुम्हारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उसी के लिए 10,000, ये 10% तो अपना साइड में रख के निकाल के रखो, प्लस जो तुम अभी रेंट में दे रहे हो 1,500 पाउंड। ठीक है, तो तुमने यही सोचा होगा फाइनली कि 1,500 मैं रेंट में दे रहा हूँ तो 1,500 मैं घर में भी दे देता हूँ, मेरी तो घर की किस्त चली जाएगी। तो जो कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन है भाई फंसने के लिए, तो क्योंकि तुमने तो ये भी सोच लिया होगा, क्योंकि अगर 1,500 पाउंड ईएमआई में दोगे, तुम्हें लग रहा है कि 1,500 के ऊपर तो कोई खर्चा ही नहीं होगा, तभी तो तुम जाके ये डिसीजन लिया है। पर 1,500 के अलावा भी भाई बहुत खर्चे हैं, तो यू हैव टू पे फैक्टर चार्ज होता है इनका, डिटैच हाउस में काउंसिल टैक्स का बैंड हाई हो जाता है तो तुम्हें और देने पड़ेंगे पैसे। अगर तुम नया हाउस बाय करते हो पहले 2 साल तक तो बिल्डर बोल देगा कि चलो ठीक है, मैं देख लूंगा तुम्हारा जो भी इश्यूज होंगे तुम्हारे घर में। 2 साल के बाद उसका ठेका तुम्हारे सर, जो भी घर में अप्लायंसेस लगे उन सारों की मेंटेनेंस तुमने करनी है। काउंसिल चार्जेस जो हैं वो ब्राउन बिन के, जिसमें तुम गार्डन वेस्ट फेंकोगे, काउंसिल उसके अलग से 50 या 55 पाउंड लेता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे 3 इंश्योरेंसेज, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज, काउंसिल सॉरी क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस, ये सब लगेगा, जिसमें से हाउस इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। ठीक है, जब तुम्हारा मॉर्गेज एडवाइजर भी तुम्हें ये सब बेचने की करेगा कोशिश, जिसमें वो कहेगा, जिसमें वो तुम्हें ज़्यादा पैसों के प्रीमियम्स बेचेंगे इन इंश्योरेंस के लिए, पर उनको छोड़ के तुम्हें बाहर से देखना है। अगर तुमने फिर फंसना है तो मॉर्गेज एडवाइजर वाले ले लेना भाई। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इतने ही खर्चे नहीं है, अब तुम घर में आ गए हो, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो वन टाइम है, बेड लेना भी वन टाइम है, कर्टेन्स लगाना भी वन टाइम है, ब्लाइंड्स लगाना भी वन टाइम है, तो तुम ऐसे छिलोगे पूरा, तुम खर्चा करते जाओगे, जेब से पैसे निकलते जाएंगे, तुम्हारा हर महीने सोचोगे यार इस महीने खर्चा नहीं करेंगे, तुम्हारे पैसे फिर भी जाएंगे। तुम फिर कहोगे अच्छा यार वॉशिंग मशीन भी लेनी है, वॉशिंग मशीन आ जाएगी भाई 400-500 पाउंड की, फिर तुम्हें लगेगा कि यार वॉशर ड्रायर खरीदें या फिर मैं अलग से ड्रायर लूँ। अब तुम जाओगे फैंसी, क्योंकि न्यू होम्स में उन्होंने तुम्हें 2 जगह दे रखी होगी, तो तुम एक वॉशिंग मशीन लोगे, एक अलग से सेपरेट ड्रायर लोगे, तो तुम्हारा टोटल खर्चा तो हो जाएगा 1,000 पाउंड का। ठीक है, इसी में। और फिर तुम घर लेते टाइम तुम ये भी कहोगे कि यार मेरे को तो बैकयार्ड चाहिए बड़ा, मेरे को तो फ्रंट भी चाहिए बड़ा, उसके लिए तुम्हें गार्डन एक्सेसरीज लेनी पड़ेगी, मोवर लेना पड़ेगा, और काफ़ी और चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जो तुम्हें पड़ जाएगी भाई 500 से 600 पाउंड के बीच में। और घर के प्रोसेस में तुम्हें मॉर्गेज एडवाइजर तो कुछ नहीं लेगा, वो तो क्योंकि कमीशन सेट करके बैठा हुआ बैंक से। ठीक है, पर उससे फ़ोन पे बात करते टाइम ट्राई टू पिक बेटर डील, अपना उसे बोल के रखना कि भाई जब मेरे घर की फाइनल ट्रांजैक्शन हो उसके 1-2 दिन पहले अगर मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट डाउन हो तो मेरे को वही इंटरेस्ट रेट चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं कोई दूसरा मॉर्गेज एडवाइजर ढूंढ रहा हूँ। सो उसके सामने तो पूरा ब्लंट स्ट्रेट रहना है। अब सॉलिसिटर आएगा बीच में, सॉलिसिटर लेगा तुमसे 2,000 पाउंड। ठीक है, सॉलिसिटर में भी तुम क्या कर सकते हो, 1-2-3 का कोटेशन मंगवा सकते हो, जो भी तुम्हारी सस्ती पड़े वो सॉलिसिटर ले लेना। अब फाइनल बात आती है, जब तुम जाओगे घर देखने, जब जाते हो, ठीक है, तो जाता बंदा 3 बेडरूम हाउस के हिसाब से देखने के लिए है, वहां जाते जाते बोलता है कि यार चल अब 3 नहीं तो 4। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 40-50 हजार पाउंड का तो डिफरेंस है, 4 बेड ही ले लेते हैं। तो उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो 4 बेड तो ले लेते हैं। ठीक है, अब 4 बेड में भी उनके डिफरेंट हाउस टाइप्स होते हैं, अब वो ज्यादा लंबी छलांग मार के चूज करते हैं बड़े वाला हाउस टाइप, जो 4 बेड में मैक्सिमम वाला होगा।
उन्हें ही लगता है कि यार 50 25 25 30 30 हज़ार पाउंड के डिफरेंस पे ही तो हाउस टाइप्स हैं, तो बड़े वाला ही ले लो, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो ले ही लो। तो शुरू कहाँ से हुए थे, 3 से गए 4 पे, 4 वाले में भी मैक्सिमम हाउस टाइप तुमने ले लिया उस बिल्डर का, ठीक है। तो तुम अब पूरी तरह गए हो फंस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वीज़ा कैटेगरी चल रहा है 3 साल का, वो सोचते हैं कि कंपनी तो एक्सटेंशन दे ही देगी, चलो घर ले ही लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर सब पॉजिटिव रहा तब तो उनका बेस्ट डिसीजन है, और अगर लेट से कंपनी ने लात मार दी या फिर एक्सटेंशन नहीं हो पाई उनकी, तब धर्म संकट में पड़ जाएंगे कि अब मैंने जो घर खरीदा हुआ है इसका करूं क्या। तो भाई अगर फंसने का डिसीजन लेना भी है ना तो वेट करो आईएलआर का, उसके बाद जाके डिसीजन लो, ठीक है। अब यूके गवर्नमेंट के भी थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इनका दिमाग अभी घूमा हुआ है, ये आईएलआर रूट को 5 से 10 साल का तो करने वाले हैं, अर्न सेटलमेंट की भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको तुम्हारा सारा टैक्स तो चाहिए, ये साले घर भी रख लेंगे तुम्हारा। सो मोर मनी यू गिव, तो ज़्यादा इस तो आईएलआर की वेट करो अपने, जब तक आईएलआर नहीं हो रहा तब तक पैसे सेव रखो, घर तुम ऐसे ले लोगे, ठीक है। पैसे अपने रखो सेव, जितने ज़्यादा सेव करोगे उतनी ज़्यादा डाउन पेमेंट दे पाओगे, जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट उतनी तुम्हारी किस्त कम बनेगी। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन राइट डिसीजन। अगर तुमने फंसने का ठान लिया है तो आईएलआर के बाद ठानना भाई। आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर यू, टू हेल्प यू। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर रिस्क पे लेना है घर तो ले लो, दूसरे को देख के लेना है घर तब भी ले लो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।